क्वेश्चन दे रखा है A27Z, है ना, C64X, E125V, आगे क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन बोलना नहीं है, H216S, G216T, है ना, H343S, G512T। फिर अभी करना क्या है, सुनिए ध्यान। सबसे पहला वर्ड मैंने बोला था, जब भी ग्रुप है तो हमारे पास ए के बाद कौन आया, सी। अगले से सुनिए, जब भी लेटर सीरीज सॉल्व करेंगे, वर्ड पे ध्यान देना, जब भी लेटर सीरीज सॉल्व करेंगे तो पहले ग्रुप का पहला लेटर का रिलेशन दूसरे ग्रुप के पहले लेटर के साथ देखेंगे। तो पहले ग्रुप का पहला लेटर कौन है, ए। दूसरे ग्रुप का पहला कौन है, तो तीसरे ग्रुप का पहला। तो हमने इसका रिलेशन, यानी इसका नंबर 1 है तो ये 3 होगा, ये 5 है तो अब आगे 7 होगा, और 7 पे कौन आता है, बहुत बढ़िया, 7 पे जी। अब ये 3 का क्यूब देखिए ध्यान से, ये 4 का क्यूब है ना, और ये 5 का क्यूब है, तो अब आएगा 6 का क्यूब, 6 का क्यूब। क्लियर है? अच्छा, और बताया था ए का उल्टा जेड, सी का उल्टा एक्स, ई का उल्टा डी, जी का उल्टा टी। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज को रफ कर दे। चलिए, लिखना नहीं है, हाँ, नहीं आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना। अभी नजरें बोर्ड पे होनी चाहिए, ऊपर वाला रफ कर देना। चलिए, सुनना ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, और यकीन मान लो इस पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब मुझे एक बात बताइए, हमने लिखा अल्फाबेट ए से लेके कहां तक लिखा, दैट तक लिखा, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर मैं इधर आपके सामने खड़े हूं तो मेरा बायां साइड ये है या ये वाला होगा, बायां साइड ये होगा, और आपका बायां इधर होगा, मेरे उल्टा होगा, जस्ट विपरीत होगा, होगा ना। लेकिन जब भी आप नोटबुक पे लिखेंगे, सुनिए ध्यान से, जब भी आप नोटबुक पे लिखेंगे तो सोचिए, नोटबुक भी आगे देख रहा है और आप भी आगे देख रहा है, दैट मींस नोटबुक भी बोर्ड की ओर देख रहा है, आप भी बोर्ड की ओर देख रहे हैं। समझ में आया मतलब क्या बताने का? सर ये जब हमने अल्फाबेट लिखा ए से लेके जेड तक, तो हम अगर बोर्ड की तरफ देख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट आपका लेफ्ट होना चाहिए, हमारा जो लेफ्ट होगा वही आपका। तो अब बताओ, इस अल्फाबेट के क्रम में लेफ्ट साइड में कौन पहले लिखा हुआ है, बाएं में कौन लिखा हुआ है, ए, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड वाला, और राइट में कौन लिखा हुआ है, जेड, है ना। अब यहां से पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, हमने कहा बाएं से किसी श्रृंखला में, है ना, ये कौन सा वर्ण श्रृंखला है ना, वर्णमाला वाला, किसी वर्ण श्रृंखला में बाएं से 5वां लेटर कौन सा होगा। तो इधर से चलेंगे, कहां से चलेंगे, ए से चलेंगे, 1 2 3 4 5। समझ में आया? या नहीं तो इसी की ओर बोलेंगे, किसी वर्ण श्रृंखला में दाएं की ओर जाने में, ध्यान सुनना, दाएं की ओर जाने में 5वां लेटर कौन सा होगा। दोनों का मतलब सेम, गलत नहीं करना, यहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला, किसी श्रृंखला में बाएं से 10वां लेटर, क्लियर है? इसी में मैंने बोला, किसी श्रृंखला में हमने किधर की ओर चला, दाएं की ओर चला, तो 10वां लेटर कौन मिलेगा, ए। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना, क्लियर है ये बात? अगर सुनिए ध्यान से, या इसी को दूसरे शब्द में बोले,
अगर मैं बोल दूं अभी जो क्वेश्चन लिखाने वाले हैं यही कंफ्यूज कराएगा, वैसे इसका हम तरीका बताएंगे, पहले ये बेसिक चीज है, समझ में आया? अच्छा, अब जैसे मान लो मैंने कहा किसी श्रृंखला में, सुनिए ध्यान से, बाएं से 10वां अक्षर लेटर जे, है ना, 10वां का बाएं से 5वां, ध्यान से सुना, 10वां का बाएं से, तो बाएं से हमारा बाएं, बाएं 1 2 3 4 5, समझ में आया? याद रखना। क्यों? अब ये आप समझ जाओ, जे के पास आप ऐसे खड़े हैं, आपका बायां इधर होगा, होगा तो इधर बायां चलेंगे, दायां किधर होगा भाई? इधर चलेंगे। क्लियर है? इसमें गलतियां नहीं करेंगे, यही है। तो आप याद रखिएगा हमेशा, जो आपका दायां वही इसका दायां, जो आपका बायां वही इसका बायां। तो जब भी कंफ्यूजन हो तो पेन को ऐसे रखो, ये माधव है भाई, इधर से 5वां बायां चलेगा, यहां से बाएं की ओर चलेगा 5, तो इसका बायां किधर होगा? इधर होगा, तो इधर की ओर चलेगा। ये दायां की ओर चलेगा, यहां से 10, तो किधर की ओर चलेगा? आगे की ओर। बात समझ में आया? तो बाएं दाएं में कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? तो एक काम करेंगे, जल्दी से इस श्रृंखला को नहीं लिखना है, अभी एक क्वेश्चन पहले लिखिए, मैं लिखा रहा हूं, आप लोग लिख लेंगे ना? मैं लिखाऊं? आपके लिए मैंने काफी सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके लाए हैं जो कि मुझे कराने बहुत सारे हैं। हाँ, क्वेश्चन लिखिएगा आप। हाँ, इसमें बहुत है, ये पूरा 2 साल का कोर्स का है, ठीक है? अरे इतना लेके आप क्या करेंगे? ठीक है, चलिए, इसमें एक्चुअली इसमें ज्यादा अंग्रेजी वाला है, उसको हम ट्रांसलेट कर करके लेके आ रहे हैं। लिखिएगा, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में लिखना। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में, थोड़ा तेज लिखेंगे, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां, बाएं से 12, 12, बाएं से 12वां अक्षर के, बाएं से 12वां अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर के दाहिने, हाँ, के दाहिने 6वें अक्षर के दाहिने, के दाहिने बोलना नहीं है, के दाहिने 6वें अक्षर के, 6वें 6, है ना, 6, 6वें अक्षर के बाएं, 6वें अक्षर के बाएं, 6वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? 15वां, 15th। हाँ, ध्यान से सुनेंगे। हाँ, अच्छा, सी आ गया, ठीक है, देखते हैं, देखते हैं, बहुत बढ़िया। अब सी है कि डी है कि क्या, अभी चेक करेंगे। क्या सभी ने क्वेश्चन लिख लिया, या फिर से बोलना पड़ेगा? लिख लिया ना? चलिए ठीक है, अब हम इसको रिपीट करते हैं, देखते कैसे करेंगे। कितने लोगों का आंसर आ गया? बहुत बढ़िया, अरे आप लोग जीनियस है, इस बार सबका सिलेक्शन होगा ना? नहीं नहीं, अरे होगा, बिल्कुल होगा। डी आ रहा है, देखते हैं। चलिए कोई नहीं, सुनिए ध्यान से, इधर सुनिए, कह रहा है ए से लेके जेड तक। पहला, अब जिनको नहीं समझ में आया और जिनको समझ में आ गया, जिनको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आया वो तो और बढ़िया, क्यों समझेंगे, है ना? हाँ, अब देखिए सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दें, जिनका आंसर आया वो भी, जिनका नहीं आया उनको भी। सबसे पहला काम क्या बोला है कि बाएं से, बाएं से बोला है कि दाएं से बोला है? बाएं से, तो ए से चलेंगे कि जेड से चलेंगे? डिसीजन पहले लेना, चलना कहां से? ए से। तो भैया ए से चलाओ भाई, कितना कदम चलेगा? तो यहां से 12 चल के पहला स्टेप खत्म, समझ में आ गया? तो मतलब ए से बोला बाएं की ओर चलेंगे, तो यहां से बायां चला और हम लोग एल पे पहुंच गए, पहुंच गए। अब कह रहा है एल के आगे क्या लिखाया है? दाएं या बाएं लिखा है? बाएं, अच्छा दाहिने, तो इसका दाहिने इधर या इधर?
इधर होगा, तो इसका मतलब यहां से 1 2 3 4 5 6 आर पहुंच गए। समझ में आया? नहीं आया समझ में? एक बार रिपीट करते फिर से। मैंने कहा ए, अल्फाबेट ए को ए से चलना शुरू किया, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कहां से चलना है भाई? बाएं से। तो बाएं से हमने कहां चला? 12वां लेटर एल पहुंच गए। इस लेटर पे फिर अपने आप को खड़ा करें और ध्यान से देखो फिर क्या बोला है यहां से बाएं, यानी इस लेटर से बाएं कितनाएं? दाएं कितना? 6। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 आर पे पहुंच गया। दूसरा 2 स्टेप कहानी खत्म। 2 स्टेप तक समझ में आ गया? तीसरा क्या बोल रहा हूं समझते हैं? तीसरा अब कह रहा है इस लेटर के बाएं में 15वां कौन है? बाएं में पूछा है ना, तो मतलब इधर की ओर। तो इधर की ओर 1 2 यहां, अब इधर की ओर चलेंगे। तो इधर की ओर की अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आंसर सी, सबसे बेसिक तरीका। समझ में आया? हाँ, ये अपने आप को मूव कराइए आगे पीछे लेफ्ट राइट, ये सबसे आसान तरीका है। क्लियर है? दूसरा तरीका नंबर सेकंड, जिनको समझ में आया ठीक है, जिनको नहीं आएगा वो इसी तरीके से बनाएंगे। समझ में आया? मेथड सेकंड बता रहे हैं, जिनको समझ में आया ठीक है, नहीं तो आप इसी तरीके से अल्फाबेट लिख के बताएंगे। देखिए, सबसे पहला आपको ये चूज करना है कि कौन कौन सा नंबर एक ही दिशा में चला। सर 12 और 6 एक ही दिशा में चला है ना? क्यों? किस दिशा में? उधर की ओर, जेड की ओर चला है। 12 भी चला है जेड की ओर, 6 भी। तो जो एक ही दिशा में चलेगा उसको ऐड कर दो पहले। भाई विपरीत में फिर कौन चला? 15, माइनस कर दो 15, कितना हो जाएगा? और 3 पे कौन आता है? सी आता है। समझ में आया? तो एक तरीका ये है, पहले ये चेक करना कि कौन सा एक ही दिशा में चला है ना सर। 12 भी एक ही दिशा में चला और 6 भी एक ही दिशा में चला, फिर उसके विपरीत 15। क्लियर है? समझ में आया? तो लेकिन हाँ, जिनको ये नहीं समझ आया तो आप डायरेक्ट अल्फाबेट काउंट करके बना सकते हैं, गलत कभी नहीं होगा, आसान होता है ये क्वेश्चन। ठीक है जी?